दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर सीनियर सिटीजन और माता पिता द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी मिसयूज किया जा रहा है। जो सीनियर सिटीजन एक्ट उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया, वो उसी एक्ट का इस्तेमाल करके अपने बदले की भावना को रखते हुए अपने बच्चों से बदला लेने के लिए एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं इस एक्ट को यूज करके। दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जिसके अंदर अगर आपके बच्चे हैं जो अपने माता पिता की ख्याल नहीं रख पाते, उनकी देख रेख नहीं कर पाते, उनका टेक केयर नहीं कर पाते, उनकी मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन, वो माता पिता इस एक्ट का सहारा लेकर अपने बच्चों से मेंटेनेंस निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके जो बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं जो उन्हें घर पर आकर परेशान करते हैं या उनसे मार पिटाई करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, तो उस केस में भी सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें इविक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक रियल लाइफ केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर जो माता पिता है, जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपने बदला लेने के लिए अपने बच्चों से सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा जो है कंप्लेंट दाखिल करी गई है, कंप्लेंट डाली गई है, जिसके तहत जो बच्चे हैं उनसे मेंटेनेंस मांगा गया है, जबकि उनके पास ऑलरेडी अदर सोर्स से इनकम आ रही है, उसके बावजूद भी ये मेंटेनेंस उनसे मांगा जा रहा है। और इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा उनके अगेंस्ट कंप्लेन करी गई है और उनको घर से निकलवाने के लिए भी एप्लीकेशन करी गई है। तो दोस्तों जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है सारा केस समझ चुके थे, कौन किसकी क्या गलती है, कौन विक्टिम है, कौन दोषी है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस केस का बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया, एक गाइडलाइंस जारी करी गई सीनियर सिटीजन एक्ट को लेकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी केस के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू इस केस के अंदर क्या कार्रवाई करी है और क्या डिसीजन दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस की। तो फैक्ट कुछ इस तरह है कि इस केस के अंदर एक माता पिता है, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं उनकी, जिसमें से किशन कुमार जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं, जिसके अगेंस्ट माता पिता ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेंटेनेंस चार्जेस लगाए हैं। दोस्तों जो बेटा है किशन कुमार, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उसने शादी कर ली एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ। माता पिता इस शादी से नाराज थे, खुश नहीं थे, उन्होंने कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो इंटरकास्ट मैरिज करे, जिस वजह से वो नाराज थे अपने बेटे से और उन्होंने इस नाराजगी के चलते अपने बेटे पर एफआईआर करवा दी। अब अपने बेटे पर एफआईआर करवाने का कारण यही था कि ताकि अपना जो बेटा है वो इस दबाव में आकर अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर दे या खत्म कर दे। लेकिन बेटा जो है वो पहुंच जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर वो रिट एप्लीकेशन लगा देता है। इस रिट एप्लीकेशन को देखने के बाद जो हाई कोर्ट है एक इंटरिम रिलीफ ग्रांट करती है। लेकिन दोस्तों माता पिता द्वारा बेटे और बहू को तंग करने के लिए अलग अलग कानूनी दावपेच लगाए जाते हैं, जिसके अंदर माता पिता जो है 125 सीआरपीसी के तहत जो एप्लीकेशन डाली जाती है मेंटेनेंस के लिए, यानी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। लेकिन दोस्तों माता पिता ने मेंटेनेंस की मांग करते वक्त, केस करते वक्त कुछ बातें जो है कोर्ट से कंसील करी थी, जिसके अंदर उनके पास एक घर था जिनसे ऑलरेडी उनको एक रेंटल इनकम आ रही थी। कोर्ट को इस बात का पता नहीं था, जिस वजह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करी गई मेंटेनेंस वाली। कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया गया फॉर मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद माता पिता ने सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर भी जो है कंप्लेन फाइल करवाई, जिसके अंदर मेंटेनेंस की डिमांड करी और बेटे और बहू को घर से निकलवाने के लिए भी एप्लीकेशन की गई। एसडीएम द्वारा यह एप्लीकेशन जो है वो अलाउ की गई और एसडीएम द्वारा ऑर्डर जारी किया गया बेटे को मेंटेनेंस देने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। लेकिन एसडीएम द्वारा उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किए।
और जो माता पिता की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया घर से निकलवाने की। दोस्तों, माता पिता किसी भी हाल में चाहते थे कि उनके जो बेटे और बहू है वो घर से निकल जाए, लेकिन एसडीएम द्वारा ये ऑर्डर था, जिस वजह से वो अपील करते हैं डीसी में। डीसी के पास जाकर अपील करते हैं एसडीएम के ऑर्डर जो उनको रिजेक्ट किया गया था, और इसको खारिज करने के लिए डीसी द्वारा इस एप्लीकेशन को जो अलाउ किया जाता है, जो माता पिता की एप्लीकेशन है घर से बाहर निकलने के लिए, जिस वजह से डीसी द्वारा ऑर्डर भेजा जाता है बेटे और बहू को घर से बाहर निकल जाने के लिए। दोस्तों, इसके बाद बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर डीसी के इविक्शन ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बेटे का कहना था कि जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स नहीं है, बल्कि वो खुद और उसकी पत्नी है। उसे केवल और केवल इसलिए हैरेस किया जा रहा है क्योंकि उसने जो शादी करी है वो एक शेड्यूल कास्ट की लड़की है। पिता के जाने के बाद जो बहनें हैं उन्होंने मां का ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस वजह से बहनें और मां मिल गई है और उसे उस प्रॉपर्टी से निकालना चाहती है और प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है। दोस्तों, बेटे ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि मां और बेटियों बेटे ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया गया है, जिसके लिए उसने हाईकोर्ट के अंदर सिविल एप्लीकेशन डाली है और उसने स्टैंड लिया है ये जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल नेचर की है और उसमें उस बेटे का जो है यानी मेरा जो है शेयर है वो 1/6 बनता है। बेटे ने हाईकोर्ट में यह भी साफ साफ कह दिया कि उसने कभी भी पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया, उनकी देखभाल करने से मना नहीं किया। सीआरपीसी 125 की धारा के तहत जो मेंटेनेंस बन रहा है वो उसे दे रहा है, जबकि पेरेंट्स को रेंटल इनकम जो है वो भी आती है, उसके बावजूद भी ये मेंटेनेंस दिया जा रहा है। दोस्तों, हाईकोर्ट के अंदर बेटे का यह भी कहना था कि वो प्रॉपर्टी के एक रूम में रहता है और उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को तंग या परेशान नहीं किया, जिस वजह से यह इविक्शन ऑर्डर जो डीसी द्वारा जारी किया गया है वो गलत है। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना था कि बेटे के पास कोई भी सब्सटेंशियल या लीगल ग्राउंड नहीं है, बेटा सब कुछ झूठ बोल रहा है। सच बात तो यह है बेटा और बहू उनको मिलकर मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, जिस वजह से बेटे और बहू को घर से निकलवाने के लिए यह इविक्शन एप्लीकेशन डाली गई थी। पेरेंट्स का यह भी आरोप था कि बेटा एक क्रिमिनल नेचर का है। उसने डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके उस फोर्ज डॉक्यूमेंट से सिविल सूट फाइल किया, जिसके अंदर बेटे ने स्टैंड लिया है कि वो अपना शेयर मांग रहा है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि इस केस से एक बात तो क्लियर है कि पेरेंट्स और बेटियों की साठ-गांठ है, दोनों मिलकर इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और उनके सामने कोई अड़चन है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो सिर्फ उनके बेटा और बहू है जो उस प्रॉपर्टी के एक रूम को ऑक्यूपाइड करते हैं और जिसको बेचने के लिए वो असमर्थ है और दिक्कत आ रही है उनको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को लेकर जो इविक्शन रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जारी किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर बच्चों को निकालने का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन करे और उसी एप्लीकेशन की बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल है वो बच्चों को घर से बाहर निकाल दे। हाईकोर्ट का कहना था कि इविक्शन ऑप्शन जो है घर से बाहर निकालने का जो ऑप्शन है वो लास्ट स्टेप होना चाहिए, लास्ट प्रोसेस होना चाहिए। ट्रिब्यूनल को यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से सीनियर सिटीजन को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए अल्टरनेट एकोमोडेशन करवाना, उन्हें इंश्योर करवाना कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों, हाईकोर्ट का यह भी मानना था कि जो बेटे और बहू है जो एक घर के अंदर एक रूम के अंदर एक रूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, वो जो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, बेटे और बहू द्वारा उनके पेरेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं दी जा रही है और किसी भी तरह से पेरेंट्स की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं किया जा रहा है। बेटे बहू द्वारा पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को कोई खतरा नहीं है। बेटे और बहू ने कोई भी वायलेशन नहीं किया है, किसी भी प्रोविजन का सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा कोई भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं किया है, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा जो इविक्शन ऑर्डर है वो सेट असाइड किया जाता है
और बेटे और बहू को घर में रहने की इजाजत दी जाती है। उल्टा हाईकोर्ट ने पेरेंट्स को डायरेक्शन दी कि वो बेटे और बहू की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करे, कोई भी इनकन्वीनियंस क्रिएट करने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स ही सही हो सकता है उनके द्वारा भी सीनियर सिटीजन एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, मिसयूज किया जा रहा हो। जो इस केस में हमने देखा, बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया गया और उसके तहत उनको घर से निकलवाने के लिए यह एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसके अंदर विक्टिम जो था वो दूसरी पार्टी थी, ना कि सीनियर सिटीजन। इस केस को सुनने के बाद आपका क्या कहना है इस केस के रिगार्डिंग? जो सीनियर सिटीजन द्वारा एप्लीकेशन जो डाली गई थी घर से बाहर निकलवाने के लिए, जो बेटा था किशन कुमार, जो एक प्रॉपर्टी के अंदर एक रूम के अंदर रहता था, जो अपने माता पिता को परेशान नहीं करता था, जिस वजह से उनके जो माता पिता थे जो उनके लिए मेंटेनेंस के चार्जेस डाले थे, और जो बेटे को निकालने के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी सीनियर सिटीजन का एक्ट का मिस यूज करके, तो क्या यह सही है या नहीं है, नीचे कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।